हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे छोटे चैनल @0099 पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आपकी सबसे बढ़िया टॉप लेवल चल रही होगी। तो उसी के क्रम में जो हमारी प्लेलिस्ट है वोकैब इंग्लिश ऑफ एसएससी, उसमें आज हम देखने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस नंबर 19 to 24। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट नंबर 3 तक इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर कर लिया है और पार्ट नंबर 3 तक हमने कहाँ तक देखा है, 1 से लेकर 18 तक। ठीक है, आज पार्ट नंबर 4 की बारी। पार्ट नंबर 4 में हम क्या देखेंगे, 19 से लेकर 24 तक इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, करते हैं कहानी का आगाज। 19 नंबर क्या है हमारा, एट लार्ज। ठीक है, एट लार्ज मतलब कानून की पकड़ से बाहर होना। ठीक है, कानून की पकड़ से बाहर होना। ठीक है, स्टिल नॉट कॉट बाय लॉ मतलब कि कोई एक ऐसा आदमी, कोई एक ऐसा बंदा अपराध करके घूम रहा हो और अभी तक कानून के पकड़ में ना आया हो। ठीक है, कानून की पकड़ से बाहर हो। ठीक है, या फिर कहते हैं बल्लू जेल से फरार। ठीक है, कानून से पकड़ के बाहर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, एट लार्ज बोलेंगे। ठीक है, कानून की पकड़ से बाहर होना। ठीक, 20 नंबर हमारा क्या है, 20 नंबर क्या है हमारा, एट क्रॉस पर्पस। ठीक है, एट क्रॉस पर्पस। ठीक है, एट क्रॉस पर्पस का मतलब क्या होता है, विरोधी। ठीक है, क्रॉस आ गया ना, क्रॉस मतलब विरोधी, एक दूसरे के विरोधी। ठीक, अपोजिट। ठीक, कहते नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, अपोजिट ऊपर के नीचे, नीचे का ऊपर। ठीक है, तो विरोधी हो गया। ठीक है, क्रॉस आया तो विरोधी हो गया। तो एट क्रॉस पर्पस मतलब क्या बोलेंगे हम, विरोधी। ठीक है, अपोजिशन, प्रतिद्वंदी। ठीक है, इन कंफ्लिक्ट और अपोजिशन टू समवन। ठीक है, किसी के विरोध में या फिर अपोज में होना। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, एट क्रॉस पर्पस। ठीक है, 21 हमारा क्या है, एडम्स एल। ठीक है, एडम्स एल। एडम्स एल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई आते हैं, जैसे एडम्स एल, एडम्स एप्पल। ठीक है, कई सारे आते हैं। तो एडम्स एल का मतलब क्या होता है, शुद्ध जल होता है। ठीक है, एडम्स एल जहां आ जाए, एल मतलब जल। ठीक है, एडम्स एल मतलब क्या हो जाएगा, जल। ठीक है, एडम्स एल मींस कंठ। ठीक है, शुद्ध जल हो जाएगा। ठीक है, एडम्स एल में शुद्ध जल हमारा, फ्रेश वाटर। ठीक है, ये याद रखना है, एडम्स एल जहां आएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, शुद्ध जल मींस फ्रेश वाटर। ठीक है, 22 हमारा क्या है, एज द क्रो फ्लाइज। ठीक है, एज द क्रो फ्लाइज, क्रो मतलब कौवा। ठीक है, क्रो मतलब कौवा, एज द क्रो फ्लाई, वो वाला क्रो है। एकदम सीधी रेखा में, एकदम सिंपल से वर्ड का यूज किया गया है, एज द क्रो फ्लाई मतलब जैसे कौवे उड़ते हैं। ठीक है, कौवे कैसे उड़ते हैं, एकदम सीधे रेखा में उड़ते हैं। ठीक है, एकदम सीधा रेखा में उड़ते हैं। तो क्या बोलेगा, क्या मतलब हो जाएगा उसका, कि एकदम सीधी रेखा में चलना या फिर कुछ भी करना एकदम सीधी रेखा में। ठीक है, इन द मोस्ट डायरेक्ट पाथ मतलब एकदम सीधी। ठीक है, एकदम सीधी रेखा में, एकदम सीधे रास्ते में या फिर रेखा में। ठीक है, जैसे कौवे उड़ते हैं नहीं, एकदम सीधा। ठीक है, एकदम सीधा उड़ते हैं ना कौवे से। ठीक, तो क्या बोला है उसको, एज द क्रो फ्लाइज का मतलब क्या हो जाएगा, एकदम सीधी रेखा में चलना। ठीक है, इन द मोस्ट डायरेक्ट पाथ। ये हो गया हमारा 19, 20, 21 एंड 22। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 23 एंड 24 वाला हमारा क्या है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा 23 नंबर हमारा क्या कर रहा है, एट अ स्नेल स्पेस। एट अ स्नेल स्पेस मींस धीमी गति से, वेरी स्लोली, बहुत ज्यादा स्लो। ठीक है, अब यहाँ पे नाम से ही आ रहा है, एट अ स्नेल। स्नेल मतलब क्या होता है, घेंगा। ठीक है, स्नेल मतलब देखते हैं घेंगा, जो एकदम धीरे धीरे चलता है, ऊपर ऐसे गोल गोल होता है। ठीक है, स्नेल आपने देखा होगा, बारिश वगैरह में दिखते हैं। ठीक है, आगे दो ऐसे मोस्ट तरह निकली रहती है। ठीक है, बहुत धीमे चलता है। ठीक है, तो स्नेल मतलब क्या होता है, एकदम धीमी गति से चलने वाला जो होता है। ठीक, जीव बहुत ज़्यादा धीमी गति से चलता है, तो उसका मतलब क्या हो गया हमारा, धीमी गति से। ठीक है, तो एट अ स्नेल स्पेस जहाँ पे आ जाए उसका मतलब क्या होगा, धीमी गति से। ठीक है, धीमी गति से चलना, फिर कुछ भी करना, कोई भी कार्य करना धीमी गति से करना। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वेरी स्लोली। ठीक है, अगला 24 हमारा। ठीक है, 24 नंबर क्या है हमारा, आर्म चेयर क्रिटिक। आर्म चेयर क्रिटिक, ARMCHAIR ठीक है, आर्म चेयर क्रिटिक का मतलब क्या हो गया, जो चीजों की व्यर्थ की आलोचना करता हो। ठीक है, वन हु स्पीक्स क्रिटिकली विदाउट एनी रीजन। ठीक है, विदाउट एनी रीजन या फिर विदाउट एनी सेंस। ठीक है, जो बिना किसी मतलब के बोलता हो या फिर बिना किसी मतलब की किसी चीज़ की आलोचना करता हो। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि हम किसी ने गाड़ी खरीदी, तो या फिर लेते हैं एग्जांपल कि कोई है, ठीक है, उसने क्या किया, गाड़ी खरीदी। ठीक, मैं क्या कहूँ बैठ के, बेकार की गाड़ी खरीदे हैं, क्या मतलब गाड़ी खरीदने का,
है, सब खराब गाड़ियाँ होती हैं। जब खुद के लिमिट के बाहर हो तो बैठकर दूसरों की आलोचना करना, ठीक है, बिना मतलब के, ठीक। जब खुद की लिमिट के बाहर, खुद के औकात के बाहर हो खरीदना, तो जब कोई सामने वाला खरीदे तो बैठ के आलोचना करना, उसे क्या बोलते हैं हम, आर्मचेयर क्रिटिक, ठीक है। जो चीज़ों की व्यर्थ की आलोचना करता हो बिना किसी मतलब की, ठीक है, डांट कसता हो, ठीक है। तो ये हमारा 24 तक कंप्लीट हुआ, ठीक। पार्ट नंबर 4 19 to 24 आज हमारा कंप्लीट हुआ। तो आज की वीडियो को यही खत्म करेंगे। आशा करेंगे आप लोग इसको बुक में सॉरी अपने कॉपी में लिख लिए होंगे, जहाँ पे आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेक्शन बनाया हो गया। तो आज हमारा 24 तक कंप्लीट हुआ। आप इसको 24 तक याद करिएगा बढ़िया से लिख के। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें हम पार्ट नंबर 5 में देखेंगे 25 से लेकर 30 तक, ठीक है। 25 से लेकर 30 तक देखेंगे, ठीक है, पार्ट नंबर 5 में। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।